हेलो स्टूडेंट्स, एनर्जी कंजर्वेशन का चैप्टर नंबर 8 हमारा, जिसका आज हम लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। और साथ में जो टॉपिक हमारा बच गया था को जनरेशन, उसको कंप्लीट करके हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आज देखने वाले हैं इसी टॉपिक के। ठीक है, मैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। चांसेस हैं एग्जाम में आप लोगों के उस जैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर आएगा या वही क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है को जनरेशन और ये रिलेटेड है हमारे प्रीवियस टॉपिक से, वेस्ट हीट रिकवरी से। वेस्ट हीट रिकवरी का क्या मतलब होता है कि हम जो रिकवर करते हैं, किसको, हीट को रिकवर करते हैं। यानी कि जो वेस्ट हीट होती है उसको हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, रिकवर करते हैं। ठीक है, रिकवर करते हैं और उसको हम उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ द हीट, यूटिलाइजेशन ऑफ द फ्लू गैसेज, यानी कि फ्लू गैसेज का हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है को जनरेशन, को जनरेशन को हम लोग CHP भी बोलते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्रिएट हो जाएगा CHP, CHP। ठीक है, CHP यहाँ से हमारा ऑब्जेक्टिव क्रिएट हो सकता है। तो चलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को बताने से पहले आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा स्टूडेंट्स कि पहले क्या होता था। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा प्रोसेस है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताने से पहले। कि पहले क्या होता था, जो कन्वेंशनल मेथड होते थे, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होते थे, कन्वेंशनल मेथड होते थे पावर जनरेशन के। यानी कि जो कन्वेंशनल मेथड होते थे हमारे पास पावर जनरेशन के स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता था, 35% एनर्जी, कितनी एनर्जी स्टूडेंट्स, 35% एनर्जी ही कन्वर्टेड होती थी किसमें, पावर में। यानी कि जो हमारे पास थर्मल पावर प्लांट हो गए या जो भी पावर जनरेशन प्लांट हो गए आप लोगों के, जो पहले कन्वेंशनल पावर जनरेशन प्लांट थे, उसमें क्या होता था स्टूडेंट्स, मात्र 35% ही एनर्जी कन्वर्टेड होती थी कि उसमें, पावर में। और रिमेनिंग अब बची कितनी हमारे पास, 65% एनर्जी बची और 65% एनर्जी का क्या हो जाता था स्टूडेंट्स, लॉस्ट हो जाता था। ये था हमारा कन्वेंशनल सिस्टम, ये था हमारा स्टूडेंट क्या था, कन्वेंशनल सिस्टम। यानी कि जो कन्वेंशनल थर्मल पावर प्लांट होते थे उसमें 35% एनर्जी सिर्फ कन्वर्ट होती थी किसमें, पावर में, और बाकी की सारी एनर्जी का क्या हो जाता था, लॉस्ट हो जाता था। तो द मेजर सोर्स ऑफ लॉस, यानी कि जो मेजर सोर्स है लॉस की, इज़ द हीट रिजेक्टेड टू द एटमॉस्फेयर थ्रू द कंडेंसर और द कूलिंग टावर। कहने का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास पावर जनरेशन प्लांट होते हैं उसमें जो लॉस हो रहे होते हैं हीट, वो उसको हम लोग क्या करते हैं, जो फ्लू गैसेज हमारी बन रही होती हैं, जो हीट वहाँ से निकल रही होती है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर में वो चली जाती है। एटमॉस्फेयर में होने के बाद क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, हमारी पॉल्यूशन को क्रिएट करती है। अब क्या होता है, अब हमने क्या करा इसमें को जनरेशन के अंदर, क्या करा हमने, यूटिलाइजेशन करा। हमने क्या करा, यूटिलाइजेशन करा वेस्ट हीट एनर्जी का। जो वेस्ट हीट एनर्जी थी हमारी, ठीक है, जो यहाँ से वेस्ट हीट निकल रही थी हमारी, ठीक है स्टूडेंट, जो वेस्ट हीट हमारी निकल रही थी, हमने उसका क्या करा स्टूडेंट्स, यूटिलाइजेशन करा हमने। ठीक है, यूटिलाइजेशन करा। तो यानी कि बाय द यूटिलाइजेशन दिस वेस्ट हीट एनर्जी ऑफ अ पावर प्लांट, यानी कि हमने क्या करा, जो वेस्ट हीट एनर्जी थी पावर प्लांट की, उसको हमने क्या करा, यूटिलाइजेशन करा इन कंबाइंड विद द हीटिंग प्रोसेस, इन कंबाइंड विद द हीटिंग प्रोसेस ऑफ द सेम पावर प्लांट और अनदर पावर प्लांट। ठीक है, वी कैन इम्प्रूव द ओवरऑल इफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। तो कहने का मतलब है, जो पूरा चैप्टर में ही हम लोगों को क्या करना है, इम्प्रूव करनी है किसको, अपनी इफिशिएंसी को स्टूडेंट्स क्या करना है, हमें इम्प्रूव करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, अपनी इफिशिएंसी को इम्प्रूव करना होता है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट आया स्टूडेंट्स, वो क्या है, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग वेस्ट हीट एनर्जी। यानी कि को जनरेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम यूटिलाइजेशन करते हैं वेस्ट हीट एनर्जी को टू इम्प्रूव द ओवरऑल इफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, इज नोन एज अ को जनरेशन। ठीक है, तो क्या होता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट हीट एनर्जी, हम लोग क्या करते हैं, वेस्ट हीट एनर्जी का क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं टू इम्प्रूव, क्या करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स, क्या, इफ़िशियंसी को। बेटा किसको, क्योंकि पहले जो हो रहा था इफ़िशियंसी बहुत कम हो रही थी, 35% लगभग एफिशिएंसी थी। टू इम्प्रूव द इफ़िशियंसी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, को जेनरेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, को जेनरेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए होता क्या है इसमें, और इस साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, कंबाइंड हीट एंड पावर साइकिल। ठीक है, को जनरेशन एंड सच साइकिल, इन जो को जनरेशन है और इन साइकिल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंबाइंड हीट एंड पावर साइकिल। अब देखिए होता क्या है, इसको थोड़ा इसका और मैं कॉन्सेप्ट आपको देता हूँ। देखिए हमने इसे क्या प्रोवाइड किया, फ्यूल प्रोवाइड किया। ठीक है,
हमने अपने सिस्टम को क्या दिया, फ्यूल दिया। फ्यूल से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं इसमें, फ्यूल से हमें दो चीज़ें मिलती हैं। देखो वेस्ट हीट रिकवरी में क्या कर रहे थे हम, हीट की रिकवरी तो कर रहे थे स्टूडेंट्स, उससे एफिशिएंसी को बढ़ा रहे थे, लेकिन उसमें हम दो चीज़ों को नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो चीज़ों को प्राप्त करते हैं। दो चीज़ें कौन कौन सी प्राप्त करते हैं, एक तो पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और साथ में हमें क्या मिलती है, हीट। यानी कि हमने क्या करा, एक फ्यूल का यूज़ करके, यानी कि एक सिंगल सोर्स का यूज़ करके, ध्यान से सुनना इस बात को, हमने क्या करा स्टूडेंट, सिंगल सोर्स का यूज़ करके, हमने सिंगल सोर्स का यूज़ करके क्या क्या हमें मिला, पावर मिली और हमें क्या मिली, साथ में हीट मिली। ठीक है, पावर और हीट, हमें दो चीज़ें इसके साथ मिल गई। ठीक है, तो को जनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द कंबाइंड हीट एंड पावर। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका पहला क्रिएट हो गया, CHP, C फॉर कंबाइंड, H फॉर हमारी हीट और P फॉर हमारी पावर। ठीक है, कंबाइंड हीट पावर, कंबाइंड हीट एंड पावर, ये हमारा CHP का मतलब होता है। तो को जनरेशन इज ऑल्सो नोन एज अ कंबाइंड हीट एंड पावर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या है, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट इट प्रोड्यूस द टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है ये प्रिंसिपल पे वर्क करती है कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ हमारी एनर्जी हमें मिल रही हैं, दो डिफरेंट टाइप की एनर्जी हमें मिल रही है। एक तो पावर मिल रही है स्टूडेंट्स, हमें क्या मिल रही है, पावर मिल रही है, और साथ मतलब इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, और साथ में थर्मल एनर्जी मिल रही है, यानी कि हीट मिल रही है। तो यहाँ से हमारे दो, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि एक सिंगल सोर्स से हमें क्या क्या मिल रहा है, सिंगल सोर्स से हमें दो डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज मिल रही हैं। अब स्टूडेंट जो इसमें फ्यूल यूज़ होते हैं, उन फ्यूल को हम लोग बोलते हैं नेचुरल गैस, ऑयल, कोयल, ये सारे हमारे फ्यूल गैसेज हमारे यूज़ होते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा द को जनरेशन प्लांट हैज़ हायर इफिशियंसी 80 to 90%। अब को जनरेशन प्लांट जो है उसकी इफिशियंसी जो होती है, हायर इफिशियंसी होती है, अप्रॉक्स 80 to 90% इसकी क्या होती है स्टूडेंट्स, हमारी इफिशियंसी होती है। ठीक है, और स्टूडेंट्स अगला क्या है हमारे पास, नीड फॉर को जनरेशन। अब को जनरेशन की हमें ज़रूरत क्यों होती है, तो स्टूडेंट्स को जनरेशन की हमें ज़रूरत होती है इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए अपनी प्लांट की, पॉल्यूशन को कम करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो जो एयर जो फ्लू गैसेज हमारी निकल रही हैं तो उनका हम लोग कहीं ना कहीं करना है, इस्तेमाल कर रहे हैं। सेव वाटर इससे हेल्प होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होती है इससे, और इट इज़ मोर इकोनॉमिकल दैन द कन्वेंशनल पावर प्लांट। ये काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है दैन द कन्वेंशनल पावर प्लांट। तो यहाँ से हमारा कोई ऑब्जेक्टिव क्रिएट हो सकता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसकी थोड़ी सी हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो को जनरेशन में दो साइकिल्स होती हैं हमारी, टॉपिंग साइकिल और बॉटमिंग साइकिल। ठीक है, को जनरेशन में हमारी क्या होती हैं, दो साइकिल्स होती हैं, टॉपिंग साइकिल एंड बॉटमिंग साइकिल। तो देखिए स्टूडेंट, टॉपिंग साइकिल क्या होती है, टॉपिंग साइकिल में हमारे पास, देखिए अब मैंने आप लोगों को क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि फ्यूल्स क्या थी, सिंगल सोर्स थी, उससे हमें क्या क्या मिल रहा था, हीट मिल रही थी और पावर मिल रही थी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी। अब ये जो टॉपिंग साइकिल हैं और जो हमारी बॉटमिंग साइकिल हैं, ये दोनों किस तरीके से, मतलब किस बेस पे क्लासिफिकेशन है कि कौन सी चीज़ पहले मिल रही है हमें, कि क्या हीट हमें पहले मिल रही है या पावर हमें पहले मिल रही है। ठीक है, तो उस पर हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अपनी साइकिल्स को कि हमें कौन पहले मिल रहा है, हीट पहले मिल रही है, पावर में पहले मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी। अब पहला हमारा है टॉपिंग साइकिल स्टूडेंट। तो टॉपिंग साइकिल में क्या होता है, अगर हमें स्टार्टिंग में फर्स्ट क्या मिल रहा है, हमें फर्स्ट अगर हमें मिल रही है पावर, फर्स्ट हमें क्या मिलेगी, पावर, और लेटर यानी कि बाद में हमें क्या मिलेगी, थर्मल एनर्जी यानी कि हीट मिलेगी, तो उस साइकिल को हम लोग बोलेंगे टॉपिंग साइकिल। पहले क्या मिलेगी, फर्स्ट अगर हमें पावर मिल रही है, सेकंड प्रोड्यूस हो रही है हमारी थर्मल एनर्जी यानी कि हीट मिल रही है, तो उस साइकिल को बोलेंगे हम लोग टॉपिंग साइकिल। ठीक है, बॉटमिंग साइकिल किसे बोलेंगे, बॉटमिंग साइकिल में स्टूडेंट्स क्या होगा, हमें पहले प्राइमरी हमें क्या मिलेगी, हीट मिलेगी। ठीक है, हीट मिलेगी इंडस्ट्रीज़ के लिए, और बाद में हमें क्या मिलेगा, बाद में हमें मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फर्स्ट हमें क्या मिलेगा, इसमें थोड़ा लेक्चर बड़ा हो सकता है स्टूडेंट्स ये, क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रह गए हैं। तो फर्स्ट हमें क्या मिलेगी स्टूडेंट्स, इसमें हीट मिलेगी। ठीक है, पहले हमें क्या मिलेगी, हीट मिलेगी, उसके बाद हमें क्या मिलेगी, इसमें पावर मिलेगी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये हमारी बॉटमिंग साइकिल होती है। और टॉपिंग में पहले हमें पावर मिलती है और फिर हमें हीट मिलती है। ठीक है, हीट फॉर अलग इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो गए दोनों टॉपिंग साइकिल एंड बॉटमिंग साइकिल। नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक है स्टूडेंट्स, कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो कंपोनेंट होते हैं इसके प्राइम मूवर। प्राइम मूवर किस लिए यूज़ होगा स्टूडेंट्स, प्राइम मूवर क्या होगा, रोटेट कराने के लिए होगा, फ्यूल सिस्टम होगा इसके अंदर।
ठीक है, फ्यूल सिस्टम होगा, हीट रिकवरी सिस्टम होगा बेटा, कूलिंग सिस्टम होगा, कंट्रोल सिस्टम होगा, और कंबक्शन वेंटिलेशन फॉर एयर सिस्टम फॉर क्लीनिंग द एयर। ये सारी चीज़ें होंगी हमारे इसके कंपोनेंट में आ जाएंगी। अब टॉपिंग साइकिल की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, गैस टरबाइन, स्टीम टरबाइन, वाटर टरबाइन और कंबाइंड साइकिल। अब यहाँ पर मैंने ये कुछ ब्लॉक डायग्राम आप लोगों को बना रखा है, इस ब्लॉक डायग्राम को समझिए। देखिए ब्लॉक डायग्राम में क्या है, पहले हमने फ्यूल दिया, ठीक है, फ्यूल ने क्या करा, टरबाइन और जनरेटर को दोनों को रोटेट कराया, ठीक है, उससे क्या प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, ये इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रोड्यूस हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी